जो अपनों से पहले दूसरों के बारे में सोचे उसका हर कार्य सफल होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश एंड आज एक ऐसी ही कहानी है जयपुर के एक सज्जन की, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं और वो जयपुर में एक नया मकान ले रहे होते हैं। और उसमें होता क्या है कि मकान के पीछे वाले हिस्से में एक आम का पेड़ होता है और उनकी वाइफ को आम के पेड़ यानी कि आम खाने बहुत पसंद थे, इसलिए वो उस घर को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन बाद उनके जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं और जो कुछ रिश्तेदार रहते हैं वो कहते हैं कि क्यों ना इस घर में पूजा करवा ली जाए और वास्तु दोष अगर हो तो उसको ठीक करा लिया जाए। तो ये सज्जन को भी लगता है कि हाँ, अभी हमने नया घर लिया है, इसमें एक बार पूजा अवश्य होनी चाहिए। तो होता क्या है कि दिल्ली से एक पंडित जी को, जो कि उनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस रहता है, 20 साल का इस क्षेत्र में वास्तु में, तो उनको बुलाया जाता है। तो ये सज्जन करते क्या है कि उनको लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाते हैं और उनको लिवा के जो वापस आ रहे होते हैं, तो रास्ते में वो जो पंडित थे वो देख रहे थे कि ये जो सज्जन पुरुष थे ये क्या करते, जितनी भी गाड़ियां इनके आगे निकलती वो उनको आगे निकलने देते थे, सबको ओवरटेक करने देते थे। तब इनसे सज्जन से रहा नहीं गया और पंडित जी ने सज्जन से पूछ लिया कि बताइए, मतलब सब गाड़ियों को आप जाने दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो सज्जन जो थे वो उन्होंने पंडित जी को बताया कि हो सकता है कि ये जो ओवरटेक कर रहे हैं इनके पास ज़्यादा समय ना हो या इनको कोई ज़रूरी काम हो, इसलिए हमसे आगे जाना चाहते हैं, इसलिए हम इनको जाने दे रहे हैं। और होता क्या है कि जब वो मेन रोड को, हाईवे को छोड़ अपने मोहल्ले में पहुंचते हैं, तब क्या होता है कि एक बच्चा उनकी गाड़ी के जस्ट सामने से गुजरता है। तो तुरंत जो वो सज्जन थे सर, वो तुरंत गाड़ी को अपने रोक देते हैं। तब पंडित जी से फिर रहा नहीं जाता, वो फिर पूछते हैं कि बताइए आपने फिर गाड़ी क्यों रोक दिया? उसके बाद होता क्या है, थोड़ी देर बाद कुछ 10 सेकंड बाद क्या होता है, एक बच्चा फिर दौड़ के पीछे से जाता है। तो पंडित जी पूरे आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि इसके पीछे एक और बच्चा आने वाला था? तो वो सज्जन जो थे वो बोले कि हम भी जैसे बचपन में खेला करते थे, तो एक बच्चे के पीछे दूसरे बच्चे दौड़ते थे, तो वैसे हमको लगा कि हो सकता है ये बच्चा दौड़ कर गया है और इसके पीछे एक कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा, इसलिए हमने गाड़ी को क्या किया, रोक दिया। जो पंडित जी आए थे वास्तु के लिए वो क्या हुए, इन सब बातों से बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद होता क्या है, जब वो घर पहुंचते हैं और घर का गेट नौकर उनका खोलता है और वो देखते हैं, जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं वो देखते हैं कि मतलब उनके जो घर के ऊपर से कुछ पक्षी उड़ के जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि हो सकता है कि पीछे वाले जो हमारा बगीचा है उसमें क्या है, बच्चे आए हो आम लेने के लिए। तो वो पंडित जी से कहते हैं कि आप अभी गाड़ी में बैठे रहिए, हो सकता है कि शायद बच्चे आए हैं वो आम लेकर चले जाएं, फिर हम लोग उतर के चलते हैं। तो पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने पूछ लिया कि बताइए आपको कैसे पता? तो वो बोले अभी अभी पक्षी हमारे घर के ऊपर से उड़ के गए हैं और ये निश्चित है कि बच्चे आम लेने आए होंगे। अगर हम गाड़ी से उतरे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, घर के मालिक आ गए और जल्दी जल्दी में जाने में, उतरने में, भागने में उनको क्या होगा, हो सकता है गिर जाए पेड़ से और क्या हो, चोट लग जाए। तो उनको आम लेकर जाने दीजिए, फिर हम लोग अंदर घर के चलते हैं। तो पंडित जी ने वो सज्जन व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, मैं, अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात कहूँ? तो सज्जन व्यक्ति ने कहा हाँ बताइए, कोई गलती तो नहीं हो गई महाराज, इसके लिए हमको क्षमा करिए। तो कहते नहीं नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन आपके घर में कोई वास्तु दोष है ही नहीं। तो सज्जन जो व्यक्ति थे वो बड़े आश्चर्य पड़ गए और पूछे कि आपने अभी घर में प्रवेश नहीं किया, आपने घर नहीं देखा, आप कैसे कह रहे हैं कि घर में हमारे कोई वास्तु दोष नहीं है? तो वो जो सज्जन थे, सज्जन को पंडित जी बताते हैं कि अगर आपने वहाँ, मतलब गाड़ी थी, गाड़ी को ओवरटेक करने दिया और बच्चे, आपको लगता है कि एक बच्चा गया, दूसरा बच्चा आएगा, आपने गाड़ी वहीं पर रोक लिया, बच्चे को जाने दिया और घर में आए, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे आए हैं उनको आम लेकर चले जाने दें, वरना क्या होगा, उनको चोट लग सकती है। यानी कि जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है उसका कोई काम खराब हो ही नहीं सकता, यानी आपके पास कोई वास्तु दोष आ ही नहीं सकता। यानी जो इंसान खुद के पहले दूसरों के बारे में सोचता हो उसके पास कोई दोष हो नहीं सकता। तो आपके लिए एक छोटी सी कहानी, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपने जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड स्टोरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।